हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस तरह आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। क्लास 10th में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एलिमेंट है P, एक हमारा एलिमेंट P है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, जो रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट Q से जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, टू फॉर्म एक कंपाउंड। P और Q मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय गिविंग रीजन। राइट द पोजीशन ऑफ P और Q की पोजीशन बतानी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, P और Q की पोजीशन बतानी है। एंड राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड P और Q आपस में मिलकर बनेगा उसको फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ P। पोजीशन ऑफ P की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान समझिएगा, पोजीशन जो है P की बताने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए P का। और P का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर दिया गया है। P का एटॉमिक नंबर दिया गया है आपका 20। P का एटॉमिक नंबर 20 है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमने बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना दिया है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता है तो आप जो है हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय डॉक्टर देवेश शर्मा। तो आपको जो है आबा रूल और बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाएगा। तो ये हमारा बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं, लेकिन पहले 8 भरेंगे, फिर आगे 2 भरने के बाद फिर यहाँ भरेंगे 18 तक। समझ में आ गया? तो कुल मिला के इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंसी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 2 ही होगी। और यहाँ पर सेल कितनी है? KLMN। टोटल सेल 4 है। जितनी सेल हो यानी नंबर ऑफ सेल बराबर पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। तो पीरियड कौन सा हो गया? 4 सेल है तो पीरियड 4 हो गया। तो पीरियड 4 हो गया। पीरियोडिक टेबल में पता करना पीरियड 4 हो गया। और यहाँ पर ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप के लिए हमें याद रखना पड़ेगा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आपके जितने होंगे वही आपका ग्रुप होगा। तो ग्रुप यहाँ पर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसलिए ग्रुप भी कितना हो गया? 2। तो ग्रुप भी हमारा 2 हो गया है। पीरियड अगर हमारा 4 है तो ग्रुप हमारा 2 निकल के आ गया। तो ये हमने पोजीशन बता दी किसकी? P की। अब आपको बता दे P हमारा पोजीशन जो है P की कितनी है। अगर आप ध्यान से देखो P की पोजीशन है 4 और ग्रुप कौन सा है? 4। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने ये है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रुप हमारा कौन सा है? सेकंड। ये ग्रुप हमारा सेकंड है, ये सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। तो सेकंड ग्रुप ये है और पीरियड ये दिए गए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा पीरियड निकला चौथे पीरियड में। और सेकंड ग्रुप जहां पर इंटरलिंक होंगे, जहां मिलेंगे, तो ये देखिए ध्यान से, कैल्शियम पीरियड हो गया चौथा और ग्रुप हो गया सेकंड। तो ये हमारा कैल्शियम निकल के आ गया। इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हैं कि भाई कौन ऐसा एलिमेंट है उसको। तो कुल मिला के ये हमारा P निकल के आया कैल्शियम। तो P हमारा कौन सा निकल के आ गया? कैल्शियम। तो हमें 2 बातें क्लियर हो गई। ग्रुप कौन सा है? चौथा। और ग्रुप कौन सा? सॉरी, सेकंड। और पीरियड हमारा चौथा। तो इस तरीके से। और दूसरी बात समझिएगा, P की बैलेंसी कितनी होती है? कितनी बैलेंसी होगी? 2 ही बैलेंसी होगी, क्योंकि P हमारा क्यों है? कैल्शियम। ये कैल्शियम अपनी बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2 था, अब 2 8 8 हो गया। तो इसकी इस पर चार्ज कितना आ गया? 2। तो बैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2। तो P की बैलेंसी 2 हो गई। ये बात क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे Q के बारे में। किसके बारे में? Q के बारे में। तो Q कौन होगा? तो Q के बारे में दिया एटॉमिक नंबर 17। कितना दिया गया? 17। Q की पोजीशन आप लोग बताएंगे। Q जो होता है यहाँ पे दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है।
तो 17 के बारे में बात करें तो 17 देखिए बेटा 287, लास्ट में कितने आए? 7 आए। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ग्रुप निकल के आ जाएगा 17। तो ग्रुप निकल के आएगा, इसमें 10 क्यों जोड़े? डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट बीच में पड़े हैं तो इसलिए उनको 10 जोड़ दिया, 17 हो गया। जिनके आउटर सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप पहला दूसरा होगा, और जिनके आउटर सेल में 3 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन है उनमें 10 जोड़े जाएंगे। तो इनके आउटर सेल में कितने हैं? 7, तो इसमें हम कितने जोड़ेंगे? 10 जोड़ देंगे। अगर आउटर सेल में 1 होते या 2 होते तो उनमें 10 हम नहीं जोड़ते। अभी आउटर सेल में कितने हैं? 7 है, इसमें 10 जोड़ देंगे जिससे 17 ग्रुप आ जाएगा। और पीरियड कौन सा है? पीरियड की बात करें तो के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, 3 सेल है, तो पीरियड हो गया 3rd। तो पीरियड हो गया 3rd और ग्रुप हो गया 17। अब वैलेंसी की बात करते हैं तो क्यू क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्यू के आउटर सेल में 7 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्यू माइनस बन जाएगा और ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इस तरीके से क्यू आपका निकल के आ गया 17 ग्रुप में है। और पीरियड कौन सा है बेटा? पीरियड कौन सा है? पीरियड हमारा 3rd है। इसको अगर हम चेक करना चाहें पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा देखते हैं। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें अगर ध्यान से तो अभी हमने कौन सा ग्रुप बताया था? 17। तो बच्चों देखो, ये देखो 17 ग्रुप है, ये आपका 17 ग्रुप दिख रहा है, 17 ग्रुप है। और इनके आउटर सेल में 7 थे, ये बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट के 10 ग्रुप पड़ते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 10 जोड़ देते हैं। तो ग्रुप 17 है, पीरियड 3rd है, 3rd पीरियड ये है, यहां से देखिए। तो 3rd के आगे चलते चले जाएंगे और 17 के सामने आ गया क्लोरीन। ये हमारा क्लोरीन है, यानी क्यू क्या है? क्लोरीन है। क्यू क्या निकल के आया? क्लोरीन। अब यहाँ पर क्यू के बारे में पता चल गया, क्यू कौन है? क्लोरीन है। तो इसलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा? Cl-। ठीक है। अब आपको बताना है इनका फार्मूला क्या होगा, कंपाउंड जो बनेगा वो क्या कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड बारे में देखिएगा ध्यान से। पी की वैलेंसी कितनी अभी निकली थी? सबको पता है 2 वैलेंसी थी। पी की वैलेंसी कंपाउंड देखिए, पी की वैलेंसी थी 2 और क्यू की वैलेंसी थी 1। फार्मूला बन जाएगा PQ2। बन गया फार्मूला। पी पे पी हमारा मेटल था, पी हमारा क्या था? मेटल। और क्यू हमारा क्या है? नॉन मेटल है बेटा, ये भी पूछा जा सकता है। पी पे कितना चार्ज निकला? 2। क्यू पे कितना चार्ज निकला? 1। ये भी पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज कितना है? तो इस पर चार्ज 2 है, इस पे चार्ज 1 है, तो फार्मूला बन गया PQ2 बन गया। अब यहाँ ये पूछा जा सकता था 3 नंबर सवाल करके कि बताओ पी कौन है। तो पी हमारा क्या निकल के आया है? जल्दी बताओ, कैल्शियम। ठीक है। और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2। और क्यू कौन निकल के आया? Cl। Cl पे वैलेंसी कितनी? 1। तो फार्मूला पूछा जाता, रियल फार्मूला क्या निकल के आया? CaCl2। और CaCl2 का आपको बता दें कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं इसका नाम। ठीक है। और इसका एक यूज पूछा जा सकता था, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनहाइड्रस कंडीशन कर देता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीजें पूछी जा सकती हैं आपके सामने। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था पी कौन है, पी कौन है, उसकी पोजीशन पूछी गई। तो पी की पोजीशन क्या निकल गया? देखिए हाँ, तो कुल मिला के आप समझ चुके हैं पी की पोजीशन कौन निकली? पी की पोजीशन निकली थी हमारी, अगर आप ध्यान से देखें दोबारा से इस क्वेश्चन में, कि हमारी इसमें पी की पोजीशन निकल के आई थी 2882। इसमें हमारी पोजीशन निकल के आई है टोटल। ग्रुप हमारे कौन सा है? सेकंड ग्रुप है। और पीरियड कौन से निकल के आए? नंबर ऑफ सेल पीरियड 4 पीरियड, 4th पीरियड और सेकंड ग्रुप। इसी तरीके से और मेटल निकला कि नॉन मेटल? सेकंड ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि बताओ पी कौन है, एल्कली मेटल की एल्कली अर्थ मेटल? ये एल्कली अर्थ मेटल है, समझ में आ गया। सेकंड ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। और आपको पता है एल्कली मेटल्स होते हैं जिनकी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता, तब हमारा ग्रुप 1 होता। अभी ये ग्रुप सेकेंड है हमारा। ठीक है। तो इस तरीके से कई चीजें पूछी जा सकती है। ऐसे क्यू की पोजीशन निकल के आई हमारी, आपको बता दिया हमने क्यू की पोजीशन क्या निकल के आई आपके सामने। क्यू की पोजीशन 3rd पीरियड और 17 ग्रुप। और कंपाउंड क्या निकल के आया? PQ2। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। आप इसे नोट कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच।